Hello students, how are you? Welcome to third part of the lesson number 4, The Kite Maker, written by Ruskin Bond. Dear students, जब महमूद ने नवाब के आग्रह पर एक सर्पाकार पतंग बनाई और वो इतनी भारी थी कि उसे बहुत बड़े कौशल की आवश्यकता थी और केवल महमूद ही उसको ज़मीन से उठा सकता था। ऐसा कौशल केवल महमूद में ही था। अब उससे आगे क्या होता है, राइटर बताता है, एवरीवन had of course heard of the dragon kite that Mahmud had built. Everyone had of course, सचमुच में हर एक व्यक्ति ने had heard सुन रखा था या सुन लिया था of the dragon kite, उस सर्पाकार पतंग के बारे में, उस ड्रैगन काइट के बारे में, that महमूद had built, जिसे महमूद ने बनाया था। और क्या हुआ, and word went round that it possessed supernatural powers. वर्ड का मीनिंग यहाँ पर है न्यूज। वर्ड वेंट राउंड मीन्स द न्यूज स्प्रेड, समाचार ये फैल गया चारों तरफ, that it possessed means had supernatural powers, कि उस पतंग में जो महमूद ने नवाब के आग्रह पर बनाई है उसमें चमत्कारिक शक्तियाँ मौजूद हैं, उसमें अलौकिक शक्तियाँ हैं। सुपरनेचुरल मीन्स अलौकिक, पावर्स शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स, मिराक्युलस पावर्स, उसमें चमत्कारिक अलौकिक शक्तियाँ हैं। ये समाचार उस सारे इलाके में फैल गया। अब क्या होता है इससे आगे, स्टूडेंट्स, ए लार्ज क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब। इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब, नवाब की उपस्थिति में, इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग, इट्स उस सर्पाकार पतंग की प्रथम सार्वजनिक लॉन्चिंग, सार्वजनिक उड़ान, लॉन्चिंग मीन्स फ्लाइंग, नवाब की उपस्थिति में, नवाब की मौजूदगी में उस पतंग की प्रथम सार्वजनिक उड़ान को टू वॉच देखने के लिए मैदान में एक विशाल भीड़, ए लार्ज क्राउड, एक विशाल भीड़, एक विशाल जनसमूह, असेंबल्ड एकत्रित हुआ, गैदर्ड। तो लेखक कहता है कि नवाब की उपस्थिति में उस सर्पाकार पतंग की पहली सार्वजनिक उड़ान को देखने के लिए एक विशाल जनसमूह मैदान में एकत्रित हुआ। At first attempt it did not budge from the ground. लेखक कहता है उस सर्पाकार पतंग के बारे में, at the first attempt means प्रयास, पहले प्रयास में तो it did not budge means move, हिलना, वह पतंग हिली नहीं, हिल न पाई, from the ground, जमीन से, जमीन पर रखी हुई थी पतंग वो, और पहले ही प्रयास में वो पतंग हिल भी न पाई। द डिस्क मेड ए प्लेंटिव प्रोटेस्टिंग साउंड, उस चकती ने, उस पतंग में जो चकती लगी हुई थी, डिस्क कहते हैं कागज का गोल टुकड़ा, इसे चकती कहते हैं, ने मेड की ए प्लेंटिव दुख भरी, सैड, प्रोटेस्टिंग शिकायत भरी आवाज, उसमें जो चकती लगी हुई थी, चकती ने दुख भरी
शिकायत करने वाली आवाज़ पैदा की। जैसे उसको उठाने की कोशिश की पतंग को, तो उसमें जो चकती लगी हुई थी, कागज़ का गोल टुकड़ा लगा हुआ था, घेरा लगा हुआ था, उसने दुख भरी और शिकायत करने वाली आवाज़ पैदा की या उत्पन्न की या निकली। एंड द सन वाज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स। सन वाज ट्रैप्ड मीन्स कॉट, CAUGST। द सन वाज कॉट, सूरज फंस गया था, इन द लिटिल मिरर्स, छोटे छोटे शीशों में। पहली डिस्क पर सबसे ऊपर की चकती पर जो चेहरा बना हुआ था और आंखों के स्थान पर जो दो छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे, उनमें सूरज आकर के फंस गया था, मीन्स प्रतिबिंबित हो रहा था। उन आँखों में छोटे छोटे शीशे से बनी आँखों में सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा था। मेकिंग द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर, और पतंग को सजीव शिकायत करने वाले प्राणी की तरह प्रतीत हो रही थी। कौन? पतंग। और पतंग जो है कैसी प्रतीत हो रही थी? सजीव और शिकायत करने वाले प्राणी की तरह प्रतीत हुई। मानो पतंग सजीव है और प्राणी की तरह है और वह उड़ने से मना कर रही हो, ऐसा पतंग प्रतीत हो रही थी। क्रीचर मीन्स होता है प्राणी, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, करने वाला, और लिविंग में सजीव। जब महमूद ने पतंग को उड़ाने का प्रयास किया तो चकती ने दुख भरी शिकायत करने वाली आवाज़ निकाली और सूर्य आँखों के स्थान पर लगे हुए छोटे शीशों में आकर के फंस गया। मीन्स आँखों के स्थान पर लगे छोटे छोटे शीशों में सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा था, दिखाई दे रहा था। और पतंग को एंड मेकिंग द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर, और पतंग को एक सजीव और शिकायत करने वाला प्राणी बना रहा था। फिर आगे क्या होता है? देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन सही दिशा से, दाहिनी ओर से हवा आई। तब दाईं ओर से विंड में हवा केम आई फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, दाईं दिशा से, दाहिनी दिशा से हवा आई। और फिर क्या हुआ? द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई। सोर्ड मीन्स फ्लू। वह सर्पाकार पतंग ड्रैगन काइट आकाश में उड़ गई, उड़ती हुई चली गई। रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, ऊंचाई दर ऊंचाई, ऊपर की ओर उड़ते हुए, बल खाती हुई, घुमकैया खाती हुई, ऊंचाई दर ऊंचाई चढ़ती चली गई। रिगलिंग मीन्स होता है फ्लाइंग, मूविंग हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमते हुए, घुमकैया खाती हुई, बल खाती हुई पतंग ऊंचाई दर ऊंचाई ऊपर की ओर चढ़ती गई। विद द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज। लेखक कहता है कि जब पतंग बल खाती हुई ऊंचाई दर ऊंचाई ऊपर चढ़ती गई तो विद द सन, सूर्य, स्टिल अभी भी, ग्लिंटिंग मीन्स शाइनिंग, रिफ्लेक्टिंग, इन इट्स डेविल आइज, जो राक्षसी आंखें सबसे ऊपर की चकती पर बनी हुई थी शीशों से, छोटे छोटे शीशों से, उन राक्षसी आंखों में सूर्य अब भी प्रतिबिंबित हो रहा था या चमक रहा था। When it went very high, और जब वह पतंग बहुत ऊंचा उड़ चली तो क्या हुआ? तब it pulled fiercely on the twine, तो उस पतंग ने बड़ी तेजी के साथ भयानक तरीके से मंजा खींचा।
वो मंजा खींचती चली गई। जब उड़ी ऊंची तो पतंग बड़ी तेजी के साथ, फियर्सली मीन्स फास्ट, विद स्पीड, ऑन द ट्वाइन, ट्वाइन कहते हैं मंजा, थ्रेड फॉर फ्लाइंग काइट, पतंग को उड़ाने का जो मंजा था वह उसको खींचती चली गई जोर से। फिर क्या होता है, एंड महमूद्स यंग सन हैड टू हेल्प हिम विद द रील। रील कहते हैं हुचका। स्टूडेंट्स जानते क्या होता है हुचका? जिसमें ये धागा मंजा लिपटा हुआ होता है उसे हुचका कहते हैं। फिर महमूद के युवा पुत्रों ने अपने पिता की हुचका संभाल करके सहायता की। महमूद के नौजवान पुत्रों ने हुचका संभाल करके अपने पिता की सहायता की। क्यों सहायता की? क्योंकि पतंग बड़ी तेजी के साथ मंजा खींच रही थी। बट स्टिल द काइट पुल्ड, लेकिन पतंग अब भी मंजा खींचती चली गई, खींचे जा रही थी बड़ी तेजी के साथ। क्योंकि पतंग बहुत भारी थी, बड़ी थी, इसलिए हवा का दबाव बनने से पतंग अब भी बहुत तेजी से मंजे को खींचती चली जा रही थी। डिटरमिन्ड टू बी फ्री, डिटरमिन्ड मीन्स संकल्प कर लिया हो, निश्चय कर लिया हो। टू बी फ्री स्वतंत्र होने का, आज़ाद होने का। टू लिव ए लाइफ ऑफ इट्स ओन, अपने तरीके से जीवन को जीने के लिए आज़ाद होने का। टू बी फ्री आज़ाद होने का उसने संकल्प कर लिया हो या मन बना लिया हो, ऐसा पतंग प्रतीत हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पतंग बहुत भारी थी, बहुत बड़ी थी, ठीक है, तो इसलिए वह मंजे को बहुत तेज गति से खींच रही थी। एंड देन इट हैपन, और फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ? क्या हुआ? द ट्वाइन स्नैप्ड, जो मंजा था स्नैप्ड मीन्स ब्रोक सडनली, अचानक टूट गया। जो उस पतंग का, ड्रैगन काइट का जो मंजा था वो अचानक टूट गया। और फिर क्या होता है? द काइट लीप्ड अवे टुवर्ड्स द सन, और वो पतंग बड़ी तेजी के साथ सूरज की ओर उछल पड़ी, कूद पड़ी। लीप्ड अवे मीन्स कूदती चली गई, उछलती चली गई तेज गति से, टुवर्ड्स द सन, सूरज की ओर। उसका मांझा टूट गया और बड़ी तेजी के साथ वह सूरज की ओर उछलती उड़ती चली गई। सेल्ड ऑन, और वह उड़ती चली गई। वेंट ऑन फ्लाइंग, वो उड़ती चली गई, बहती चली गई। अनटिल, ये देखो कंजक्शन है, निगेटिव सेंस रखता है। अनटिल इट वाज लॉस्ट टू व्यू, जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। लॉस्ट टू व्यू का मीनिंग है डिसअपियर्ड, जब तक वो गायब नहीं हो गई, आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक वह उड़ती चली गई। फिर क्या हुआ? इट वाज नेवर फाउंड अगेन, लेखक कहता है कि इस पतंग का कहीं कोई अता पता नहीं चला। ये पतंग वहाँ पुनः देखने में नहीं आई। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स, और बाद में, आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में, महमूद ने आश्चर्य किया। वंडर्ड मीन्स आश्चर्य किया। इफ ही हैड मेड टू विविड टू लिविंग ए थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, क्या उसने उस विशाल पतंग को, ग्रेट काइट मीन्स विशाल पतंग को, इतना अधिक शानदार बना दिया था। टू विविड मीन्स सजीव, एंड टू लिविंग और जीती जागती। तो महमूद इसके पश्चात सोचने लगा आश्चर्य से कि क्या उसने उस विशाल पतंग को इतना सजीव और जीवित बना दिया था। सजीव और जीवित मीन्स इतना शानदार,
इस बारे में विचार करने लगा महमूद। ही डिड नॉट मेक अनदर काइट लाइक इट, उसकी जैसी पतंग उसने फिर कभी नहीं बनाई। बट परंतु इंस्टेड, इसके बजाय, प्रेजेंटेड द नवाब विद ए म्यूजिकल काइट, उसने नवाब को एक संगीतमय पतंग भेंट की। प्रेजेंटेड मीन्स भेंट की, एक ऐसी पतंग जिससे स्टूडेंट्स संगीत निकलता था। जब वो हवा में उड़ती थी, हवा उससे क्रॉस होती थी तो वह संगीत उत्पन्न करती थी, संगीत के जैसी आवाज निकालती थी। वन दैट मेड ए साउंड लाइक द वीणा, और वह पतंग वीणा की तरह आवाज करती थी, आवाज निकालती थी जैसे वीणा से निकलती है। तो महमूद ने उस ड्रैगन काइट के बाद कोई पतंग तो नहीं बनाई उसके जैसी, लेकिन एक पतंग बनाई जो उसने नवाब को भेंट की थी। वह पतंग थी संगीतमय पतंग, म्यूजिकल काइट, और वह वीणा की तरह आवाज करती थी। यस, आगे लेखक कहता है रस्किन बॉन्ड, यस दोज वर मोर लीजरली डेज, लीजरली मीन्स फुर्सत के दिन, इजी गोइंग डेज, आराम से बीतने वाले दिन। हाँ, वे दिन बहुत अधिक आराम से बीतने वाले दिन थे। लेखक इस बात को कहता है क्योंकि अब तो आधुनिक समय में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने फुर्सत का समय व्यतीत करने के लिए भी समय नहीं है। वो सोचता है कि उस समय को वह किसी आमदनी के कार्य में लगाए। तो लेखक उन फुर्सत के दिनों को याद करता है जब उन्हें समय व्यतीत करने का समय था। बट परंतु द नवाब हैड डाइड ईयर्स अगो, कई वर्ष पहले, परंतु नवाब कई वर्ष पहले मर चुका था। ईयर्स अगो, वर्षों पहले, परंतु नवाब वर्षों पहले मर चुका था। His descendants were almost as poor as महमूद himself, और उसके वंशज, किसके? नवाब के। डिसेंडेंट्स में होता है वंशज, सक्सेसर्स, उत्तराधिकारी। डिसेंडेंट्स मीन्स वंशज या उत्तराधिकारी। और नवाब के वंशज वर ऑलमोस्ट, लगभग, एज पुअर, उतने ही गरीब थे, एज महमूद हिमसेल्फ, जितना कि खुद महमूद था गरीब, इतने ही नवाब के वंशज थे। आगे लेखक कहता है स्टूडेंट्स, काइट मेकर्स लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैट्रन्स। पैट्रन्स मीन्स होते शाही संरक्षक। तन, मन और धन से सहारा देने वाले को संरक्षक कहा जाता है, सपोर्टर्स। तो लेखक कहता है कि कवियों की तरह, लाइक पोएट्स, कवियों की तरह पतंग निर्माताओं के भी अपने संरक्षक, शाही संरक्षक हुआ करते थे। जिस प्रकार से कवियों के शाही संरक्षक होते हैं, उसी प्रकार से पतंग निर्माताओं के भी एक बार अपने शाही संरक्षक हुआ करते थे। महमूद नाउ हैड नन, अब महमूद का कोई भी संरक्षक नहीं था, कोई उसे तन मन धन से सपोर्ट करने वाला नहीं था। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन, कोई भी नहीं था, आस्क्ड मीन्स पूछने वाला, हिम उससे, हिज नेम उसका नाम, कोई भी उससे उसका नाम पूछने वाला नहीं था। अब कोई उससे उसका नाम नहीं पूछता था। एंड ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, धंधा, अब कोई भी महमूद से उसका नाम और उसके धंधे के बारे में पूछने वाला नहीं था।
simply because there were too many people in the गली। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उस गली में जो रामनाथ नाम की गली थी, उस गली में देयर वर टू मैनी पीपल, बहुत से लोग रहने लगे थे। अब बहुत अधिक संख्या में लोग रहने लगे थे। एंड नोबडी कुड बी बोदर्ड अबाउट नेबर्स, और पड़ोस, नोबडी कोई भी नहीं, कुड बी बोदर्ड चिंता कर सकता था, अबाउट नेबर्स अपने पड़ोसियों के बारे में। यानी रामनाथ गली में अब इतने लोग रहते थे कि कोई भी अपने पड़ोसियों की चिंता परवाह नहीं करता था। कितना समय बदल गया कि पहले महमूद के बारे में, महमूद बीमार पड़ जाता था, उससे पूछने आते थे भाई क्या हाल चाल है, उसका नाम पूछते थे, उसका धंधा पूछते थे। लेकिन अब तो गली रामनाथ में इतने लोग रहने लगे कि लोग अपने पड़ोसियों की भी चिंता नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पार्ट वीडियो का कंप्लीट हुआ। यदि आप इससे संतुष्ट हैं कि ठीक पढ़ा गया है तो लाइक करें, कमेंट करें यदि कोई आपको बात पूछनी है, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें फोर्थ पार्ट को, फोर्थ लेसन को पढ़ने के लिए। सो वेट फॉर वीडियो नंबर 4। थैंक्स।